यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो सीटेट के अपने पेपर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, ये हमारा पेपर 2 जो साइंस मैथ का आपका पेपर होता है, तो इसमें सब्जेक्ट जो होता है 60 मार्क्स का आपका आता है। हम प्रीवियस ईयर के पेपर अपने कर रहे हैं, तो आज हम पेपर करने वाले हैं। ये पेपर आपका जुलाई में 2013 में आपका पेपर हुआ था। जुलाई में आपका पेपर हुआ था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सीडीपी से कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो कौन सी आलोचना यहाँ पर होगी कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं है जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। तो किसकी कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। BF स्किनर। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये इसमें पूछे गए जेंडर, भूमिका, रूढ़िबद्धता। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। तो सर्वाधिक उचित क्या होगा। सर्वाधिक उचित है कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो कौन बढ़ावा देते हैं। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। तो किसके समान वो होता है। वो होता है सीखने के लिए आकलन के। सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है अंतःपरक अनुदेशन है। तो अंतःपरक अनुदेशन क्या होता है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं एक शिक्षक को करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो कैसे कि शिक्षक की शिक्षण शैली। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो कौन से क्वेश्चनों पर वह मनन करता है। वो है कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है कैसे होते हैं। अब सारी चिंतक होते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। तो वो किस में आते हैं ये पूछा गया है। तो किस में वो आते हैं यहाँ पर देख सकते हो। तो वो किस में आते हैं 3 सिग्मा के बाद आते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वे जल्दी डैश करते हैं। तो वो जल्दी क्या करते हैं। वो करते हैं वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो विचार क्या होगा। विचार है कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सकती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15
कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो किस पर आधारित होगा? एल्बर्ट बंडूरा पर। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। तो कौन दूर करेगी? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था होगी? संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि ए ब से 3 शिक्षार्थी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ए को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाला ग्रेड्स प्राप्त करना है। ए ब और स के उद्देश्य क्रमशः है। तो कैसे उद्देश्य है कि निपुणता, निष्पादन उपेक्षा। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या थी? तो क्या था उन्हें? संभवतः उन्हें डैश था या थी कि आत्मसिद्ध की प्राप्ति थी। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो किसके बाद अधिक कठिन होगा? वो है आंशिक पुनर्बलन। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो किसको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा सकता है? शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो किसका यहाँ पर मिलान जो है वो उचित होगा? वो है सामाजिक विकास वातावरण। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो कौन सा समायोजित यहाँ पर आपका होगा? हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो कौन यहाँ पर समर्थन करेगा? वो है कि पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश। तो कौन यहाँ पर आपका सम्मिलित होता है? सम्मिलित होने वाला है कि व्यक्तित्व होगा और व्यक्तित्व हो गया, दोनों के दोनों विकास में। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से उभरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। तो कौन सी कठिनाई उसको आती है? तो बच्चों को कौन सी कठिनाई यहाँ पर आ रही है? पलटावी यानी रिवर्सिबिलिटी। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में, कौन सी स्टेज पर वे आपके हैं? पश्चात परंपरागत। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। पोस्ट कन्वेंशनल पर वो आपके हैं। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30
कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्राघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। तो वह क्या होता है? वह आपका है स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है पार्ट सेकंड, यानी जो मैथ का आपका आता है सब्जेक्ट के। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, 60 क्वेश्चन आपके आते हैं और 60 ही मार्क्स आपके कवर कराते हैं सब्जेक्ट से। 30 क्वेश्चन आपके मैथ के हो गए और 30 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं। तो साइंस जो आपके होते हैं टोटली जो 30 के 30 क्वेश्चन होते हैं वो 30 के 30 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आपके बनते हैं। तो एनसीईआरटी अगर आपने 6 to 8 अपने अच्छे से कर ली तो वहाँ से आपके जो 30 क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन का आप आंसर इजीली दे पाओगे। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि माइनस मैथ जो क्वेश्चन नंबर 31 है कि -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है तो कौन सी होती है? 4 होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, दो स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। एक मानचित्र का स्केल 1:25,000 है। मानचित्र पर इन दो स्थानों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में क्या होगी? 48 होगी। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है -3/8 8 हो गया मल्टीप्लाई -7/13 को व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम पूछा गया कि इसका जो व्युत्क्रम है यानी इसका जो रेसिप्रोकल होगा क्या? तो वो होगा 104/21। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक है। इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या पूछी गई है। जो शीर्ष है उनके जो फेसेस है वो कितने हो गए? तो यहाँ पर जो बहुफलक के जो शीर्ष होते हैं वो कितने आपके हो गए ये आपको पूछा गया है। तो कितने यहाँ पर हो गए? वो होते हैं आपके 20। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 है। वास्तविक संख्या के अंकों का योग है 12। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, ट्राइंगल पी क्यू टी में पी क्यू इक्वल पी टी है। बिंदु आर और एस भुजा क्यू टी पर इस प्रकार है कि पी आर बराबर है पी एस के। यदि एंगल पी टी सी बराबर है 62 डिग्री तथा एंगल आर एस पी एस है तो 34 डिग्री हो तो एंगल क्यू पी आर की माप होगी। तो क्यू पी आर की माप कितनी होगी? 11 डिग्री होगी। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है यदि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ सुमेलन सीएबी ईडीएफ के अंतर्गत सर्वांक्षम हो, कैसे हो? कॉन्ग्रुएंस हो। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सत्य होगा? ट्रू आपका होगा। तो कौन सा ट्रू आपका दिखेगा? तो ट्रू होगा ए बी इक्वल ई एफ। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि 100 - 300 का 20% का 40% बराबर है तो किसके बराबर होगा? 16 के। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 28 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या आपको पता लगानी है तो दूसरी संख्या 84 होगी। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है यदि 2/3 के बराबर 0.6 हो और 0.02 y के बराबर 1 है तब x प्लस y की जो पावर है वो -1 का मान आपसे पूछा गया है। तो मान कितना होगा? y + 2। मान जो है इसमें मान पूछा गया मान होगा 0.92। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 यदि y बराबर x - 2 अपॉन x + 1 है तो y इज नॉट इक्वल टू 1 है तब x के बराबर क्या होगा? तो x के बराबर होगा y + 2 बाय 1 - y। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप बराबर वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात है रेशियो है तो कितना होगा? π/4। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर x + 16 है यानी 16 है तो सेंटीमीटर में दिया गया। बी सी बराबर है 3x सेंटीमीटर में तो वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में आपको बताना है कि सेंटीमीटर में होगा कितना? 32 होगा। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है 10 संख्याओं का माध्य 0 है। यदि इन संख्याओं में 72 और -12 और सम्मिलित कर लिया जाए तो नया माध्य होगा। तो नया जो माध्य है वो क्या होगा? 5 होगा। ऑप्शन सेकंड राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 आपको लेनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2310, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है कि कक्षा 7वीं के शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं कि एक वर्ग को 4 सर्वाक्षम आयतों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक आयत का परिमाप है 40 इकाई, दिए गए वर्ग का परिमाप क्या है। इस समस्या का हल करने के लिए आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पना है, तो संकल्पना पूछी गई है कि जो संकल्पना है वो क्या होगी। संकल्पना है कि वर्ग, आयत, सर्वांक्षम, परिमाप आदि शब्दावली का अर्थ ऑप्शन सेकंड राइट होगा, यानी कन्ग्रुएंट, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है क्योंकि, तो उचित क्या है कि बच्चा मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर है और वह तार्किक संरचना का निर्माण करने के द्वारा मूर्त अनुभवों को समझ सकता है, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48 कि श्री शर्मा ने घातांक पर शिक्षार्थियों को कार्य दिया, एक उत्तर पत्रक इस प्रकार था, तो किस प्रकार यहाँ पर उत्तर पत्रक था, वो था यहाँ पर आपका पहला दिया गया है कि 2 रूट, इसमें पहला क्या है 2 की क्यूब इंटू 2 की 5 इंटू इक्वल हो गया 2 की 8, तो इसी तरह 3 की पावर 2 है गुना 4 की पावर 2 है बराबर 12 की पावर 4 हो गया, 3 को भाग कर यानी 3 की जो क्यूब है वो भाग करने 3 की पावर 5 से इक्वल हो गया 3 की पावर माइनस, तो इस तरह आपको दिया गया है। तो इस उत्तर पत्रक के आधार पर श्री शर्मा निम्नलिखित टिप्पणी दे सकते हैं, तो कौन सी टिप्पणी वो यहाँ पर दे सकते हैं, तो वो टिप्पणी दे रहे हैं कि बच्चा घातांक, जो बच्चा है वो घातांक के नियम समझ गया लेकिन उसने लेखन त्रुटियां की है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि वैन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर है, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को चतुर्भुजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। ये शिक्षार्थी वैन हिले ज्यामितीय विचार के डैश स्तर पर है, तो कौन से स्तर पर हो गए, कौन से लेवल पर है, वो है विश्लेषण, एनालिसिस, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि कक्षा 8 को निम्नलिखित कार्य दिया गया है, क्या कार्य यहाँ पर दिया गया है कि एक खुला बक्सा 50 सेंटीमीटर गुना 65 सेंटीमीटर की मेटेलिक शीट से बना है, बक्से की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है, इस बक्से का आयतन भी ज्ञात कीजिए। यह कार्य डैश की ओर संकेत करता है, तो ये जो कार्य है किसकी ओर यहाँ पर संकेत करता है कि उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि यह संकल्पनात्मक समझ के उपयोग की मांग करता है जिसमें कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया निहित है, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि श्री नदीम ने रेखाओं और कोण के प्रकरण को पूरा करने के बाद कक्षा को निम्नलिखित कार्य दिया, रेखाओं और कोणों के बारे में अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृति फिगर पर 2 मिनट बोलिए। तो ये पिक्चर आपको दी गई है, इसमें है कि यह कार्य, जो एक कार्य है, जो वर्ग है, ये कार्य है कैसा, तो ये जो कार्य है वो आपका कैसा कार्य है, वो है कि मननपूर्ण और रूपात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कि कक्षा 7वीं का एक बच्चा इस प्रकार आयत को परिभाषित करता है कि आयत चतुर्भुज है जिसके विपरीत पृष्ठफलक समांतर और समान है। परिभाषा यह बताती है कि जो बच्चा है वो कैसा है, यानी जो बच्चा है वो कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 है कि रेखीय व्यंजक के योग में एक बहुत सामान्य त्रुटि है 5y + 3 यानी इक्वल होगा 8y, तो इस प्रकार की त्रुटि को डैश कहा जा सकता है, तो क्या कहा जा सकता है, संकल्पनात्मक त्रुटि, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 54 है कि कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित अनुच्छेद आपको पढ़ना है, तो अनुच्छेद दिया गया है कि
5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर बैंक में रुपए 5,000 जमा किए। 2 वर्ष बाद उन्होंने रुपए 3500 पढ़ने वाली मेज खरीदने के लिए निकाले। उसने अपने पास बची राशि को अन्य 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर जमा करा दी। 2 वर्ष बाद वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित किया जा सकता है? तो धन की बचत करने और उसे समझदार तरीके से खर्चना। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित एक समस्या है जो कक्षा 6ठी से ली गई है। रेखीय व्यंजक के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। नेहा के पास मेघा की तुलना में 7 ज़्यादा टॉफियां हैं। यदि मेघा के पास x टॉफी है तो नेहा के पास कितनी टॉफियां होगी? इस सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस क्षमता की ओर संकेत किया गया है? तो किसकी ओर यहाँ पर आपका संकेत किया जाता है? बोधन की ओर, यानी कंप्रेंशन की ओर इसमें आपका संकेत किया गया है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। यदि p बराबर 3 की जो पावर है वो 2000 है प्लस 3 की पावर माइनस में 2000 है, एक और q की जो पावर है वो 3 की q इक्वल है कि 3 की पावर 2000 माइनस के 3 की पावर माइनस के 2000 हो, तब p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का मान क्या होगा? वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू होगी 4। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है कि 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल है, तो शेषफल बचता है 1। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है कि रूट 16 रूट 8 रूट 4 का मान है, तो 4 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो वैल्यू आती है 8। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है 1.2 इंटू 10 की पावर 30 का आधा है, तो आधा यानी जो हाफ है वो क्या होगा? 6.0 इंटू 10 की पावर 29। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, लास्ट क्वेश्चन है मैथ का आपका क्वेश्चन नंबर 60 कि यदि 2/3 23/30 9/10 11/15 तथा 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीचों बीच जो भिन्न होगी, जो फ्रैक्शन जो यहाँ पर फ्रैक्शन आते हैं जो भिन्न होगी वह है, तो वो भिन्न कौन सी होगी? वो होती है 23/30। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका सेक्शन है साइंस का। क्वेश्चन नंबर 61 है कि रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए हैं। तो कैसे? जैसे पहला है कि कचरे को गड्ढे में आपको डालना है, कचरा जो है उसको गड्ढे में डालना है। बी, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। सी, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढकिए। अब गड्ढे में केचुए डालिए। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है BADC। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है 2 जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता एवं प्रदान करता है। तो जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसको क्या बोला जाता है? सहजीवन बोला जाता है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है कि आहार नाल यानी जो पाचन नली होती है, एलिमेंट्री जो कैनाल है को में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि, तो नीचे की ओर जो गति करता है वो नीचे की ओर गति क्यों करता है? तो क्यों करता है? क्योंकि ग्रास नली यानी जो ग्रशिका की भित्ति की जो पेशियां वो संकुचन करती है। पेशियां क्या होती है? वो संकुचन आपकी करती है, कॉन्ट्रैक्शन आपकी करते हैं। तो इस तरह आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 64 कि मेंढक तथा केचुए दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? त्वचा जो होती है वो आर्द्र एवं श्लेष्म होती है। आर्द्र और श्लेष्म आपकी मॉइस्ट और स्लिमी होती है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समस्या समाप्त होने तक बस का जो ओडोमीटर है उसका पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इस पाठ्यांक को नीचे दर्शाए सारणी में लिखा। तो सारणी जो दी गई है, समय है AM का, ओडोमीटर का पाठ्यांक किलोमीटर में आपको दिया गया 8 बजे तक, यानी 10-10 मिनट का 8 से लेकर 9 बजे तक उसने जो पाठ्यांक है वो वहाँ पर नोट किया हुआ है, जो रीडिंग आई थी। तो इसमें है कि बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल थी। तो औसत चाल कितनी थी? औसत चाल थी 15। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विविध अर्थ प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 67 क्वेश्चन निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। तो समुच्चय क्या है इसमें? जो पहला आता है कपास, धान, मटर और आलसी।
इसमें समुच्चय जो है ये आपका हो जाएगा धान, मक्का, कपास और सोयाबीन। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 की फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन आपको करना है। जैसे पहला है, फर्स्ट यहाँ पर दिया गया ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। रॉन्ग। बी है, ये कटाई में ये कटाई में क्या करते हैं, बाधा यानी हिंड्रेंस जो होती है ये कटाई में बाधा उत्पन्न आपकी करते हैं। ये आपका सही है। सी है ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है। ये भी सही है। डी, ये फसली पादपों से जल पशिका स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करता है। ये भी सही है। तो बी सी डी आपका सही होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69 है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुण का सही वर्णन करता है? तो सही वर्णन कौन कर रहा है? रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नजदीक लाने पर पोप ध्वनि उत्पन्न करती है। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 70 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का लाल रंग होता है, यानी जो कलर होगा वो रेड कलर का देगा। तो कौन देता है? वो आपका देगा यहाँ पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? तो युगल कौन सा है? युगल होगा पेट्रोलियम तथा जल। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। यहाँ पर जो युग्म है वो होता है खनिज तथा वन्य जीव। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का युगल पूछा गया है तो वो है खनिज और वन्य जीव। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 कि विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? तो सत्य कौन सा? ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 कि नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित होगा? क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 74 क्वेश्चन कि नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? तो कौन सा यहाँ पर जो संयोजन है वो सही आपका होगा? तो वो होता है इसमें आपका कि कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 75 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार आपको करना है। तो क्या विचार करना है? सबसे पहले इसमें आता है कि शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंड, गर्भाशय। रोग। बी है अंडोत्सर्ग, अंडवाहिनी, गर्भाशय। ये आपका बिल्कुल सही है। सी है शुक्राणु, वृषण, शुक्राणु नलिका, शिशन। ये भी सही है। डी है ऋतुस्राव, अंडवाहिनी, गर्भाशय। ये भी आपका करेक्ट है। तो बी सी डी तीनों आपके सही हो गए। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है 76 क्वेश्चन सॉरी कि टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धि आवश्यक है? तो कौन से की? आयोडीन की उपलब्धि आवश्यक है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर उद्देश्य नहीं होगा? वो है तकनीकी कौशल अर्जित करना। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 78 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए? विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 79 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि, तो मांग क्या है कि उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 80 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? तो कौन प्रदर्शित नहीं करेगा? वो है आपका पक्षपाती राय। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि, तो क्यों किया गया है ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि कक्षा 8वीं को कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बतलाती जाने वाले निम्नलिखित आवश्यक जो सावधानी का उल्लेख करते हैं, जो बरती जाती है उस टाइम पर, वो कौन कौन सी आपकी होती है। तो पहला इसमें आता है कि जो क्वेश्चन है आपका 82, इसमें कौन कौन से होते हैं कि थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि कक्षा 8वीं के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य होता है कि आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कि विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 कि विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को ध्रुवों और गैसों द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा 8वीं के शिक्षार्थियों का एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन आपका है कि हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 86 क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में कक्षीय प्रश्नों की तकनीक का डैश के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो कैसे प्रयोग किया जाएगा कि समस्या समाधान कौशलों का विकास करने। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 87 क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए, ये चरण सही क्रम में है। तो कौन सा यहाँ पर सही क्रम आपका होगा। पहला है कि खाद्य पदार्थ का कुछ भाग प्रकनली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और प्रकनली को हिलाइए। दूसरा कि परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। तीसरा प्रकनली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन को डालिए और भली भांति हिलाइए। डी है कि इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। तो सही जो सिक्वेंस होगा वो है आपका BADC। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। तो कौन संगठित करता है। वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितने पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है। तो संयुक्त रूप से जो कार्य करेगी वो कितनी करती है, वो है 2। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। लास्ट साइंस का क्वेश्चन आपका 90 की उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयव का निरूपण करता है। तो वो हो जाएगा कीट, मेंढक, मछली, जलीय पादप। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है हिंदी का भाग 4 भाषा फर्स्ट, जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है भाषा यानी भाग जो पार्ट 4 हमारा है, भाग 4 है, जिसमें लैंग्वेज फर्स्ट हमारी हिंदी आती है। तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है। इसमें 30 क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें एक गद्यांश आएगा पहले आपका और एक पद्यांश आता है जिसमें जो आपके 15 मार्क्स कवर कराता है। तो एक गद्यांश आएगा या फिर दूसरा आपका काव्यांश आ सकता है, पद्यांश आ सकता है या फिर कविता आपकी आती है। उसी में से आपके जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो पहले हमारा गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश से पहला क्वेश्चन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 91 कि शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार, जो लेखक है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी है कि बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कि इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है। तो कौन सा सिद्धांत निहित होगा कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है 95 क्वेश्चन है कि हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है। वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। तो कर्ता जो है वो कौन होगा, वो होता है हम। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है कि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, वाक्य है। तो वाक्य है प्रश्नवाचक। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है शरीर में एक प्रत्यय लगने पर शब्द है। तो लगने पर जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा, शारीरिक। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 98 क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना, शिक्षित होना और साक्षर होना है कि दोनों में मूलभूत अंतर होता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99 कि यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है, तो पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है साक्षर होना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका आगे, नीचे ये पंक्तियाँ आपको दी गई है, इन पंक्तियों से ये आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिरे विचार से तात्पर्य है, तो तात्पर्य क्या होता है, तात्पर्य है कि सत्य और हित से परे विचार, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन कि नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह सुराज स्थापित करना चाहता था, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 कि दुराव शब्द से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, बैर, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 जहाँ जहाँ शब्द है, तो जहाँ जहाँ जो शब्द है वो कैसा है कि पुनरुक्त शब्द युग्म, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन कि पाप का विलोम शब्द है, तो क्या होगा, पुण्य, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 कि नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया, तो किसको नष्ट किया था, अहंकार और असत्य को, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 106 क्वेश्चन की उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि जो बच्चे हैं वो उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है कि प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है, कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 108 क्वेश्चन की भाषा की कक्षा में कहानियाँ, तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 109 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही होगा कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 110 क्वेश्चन भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 111 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है, तो मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या होता है, मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 कि रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 113 कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए, तो सोपान क्या होना चाहिए, सोपान है कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण वो कहलाता है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, तो सर्वाधिक बेहतर सबसे बेहतर जो उदाहरण होता है वो है कि बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं, तो लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 कि चोम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं, जो भाषा है जो लैंग्वेज है वो सीखते हैं, तो भाषा अर्जन क्षमता के, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 119 क्वेश्चन की भाषा शिक्षण में अनिवार्य है कि समग्रतावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है 120 कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है इंग्लिश का, लैंग्वेज जो सेकंड होती है जो हमारा पार्ट 5 है लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, तो यहाँ पर भी आपका पैसेज आता है जो आपका 121 से लेकर 129 तक क्वेश्चन आपके कवर करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 121 कि द थीम्स ऑफ रवि वर्माज फेमस पेंटिंग वर, तो राइट आंसर है फीमेल फिगर्स, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा।
नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन कि ही वाज स्पेशली एबल टू एक्सेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन द पोजीशन ऑफ, तो राइट आंसर है फैमिलीज हु इनहेरिटेड देम, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 कि एज ही मैच्योर्ड इन हिज क्राफ्ट रवि वर्माज स्किल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, राइट आंसर इटालियन आर्टिस्ट, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है हिज स्टाइल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू गैजुअल एंड सेंटिमेंटल मीन्स दैट हिज वर्क वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो राइट आंसर है स्ट्रॉन्ग कलर्स एंड इमोशनली अपीलिंग, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 125 in the extant artistic interpretation of the epics means he was interested in, तो राइट आंसर है कि यूनिक रेंडरिंग ऑफ ओल्ड मिथोलॉजीज, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन है कि फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ मिनिमाइज्ड, तो राइट आंसर है इनहेंस्ड, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है द आर्टिकल इज ए एन, तो बायोग्राफी राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है 128 क्वेश्चन कि द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट एसोसिएशन विद, तो राइट आंसर यहाँ पर आता है आपका पेंटिंग, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। 129 क्वेश्चन है कि अ सिनोनियम फॉर ओमनी प्रेजेंट इज, तो यूनिवर्सल, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अब आता है नेक्स्ट आपका फिर से आपका पैसेज आता है, सेकंड पैसेज है जिसमें आपका 130 से लेकर 135 तक क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 130 कि द राइटर्स ऑब्जर्वेशन दैट द बीज सेटल द क्वेरल बिटवीन ईच अदर विदाउट प्रोलॉन्ग इंटरफेरेंस विद द ड्यूटीज ऑफ द हैव सजेस्ट दैट ही सी इज, तो ही सी इज राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा कंडेमनिंग द बिहेवियर ऑफ इल टेम्पर्ड ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 131 क्वेश्चन कि द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन सजेस्ट दैट द राइटर इज डैश इन हिज हर आउटलुक, तो राइट आंसर है यहाँ पर नेशनलिस्टिक, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन द पार्टीज इन दिस कंटेक्स्ट मीन्स, तो राइट आंसर है आपका कि पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 133 क्वेश्चन द क्वीन बी हैज अ पोजीशन विच गिव्स अ डैश फ्रॉम हर सबऑर्डिनेट्स, तो राइट आंसर है यहाँ पर एक्सेप्शन रिवर्स एंड डिवोशन, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है टू एक्सर्ट देमसेल्व्स मीन्स द बीज आर, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होता है बिजी टॉयलिंग, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन है ईच हाइव इज अ कॉमनवेल्थ मीन्स द हाइव इज, तो राइट आंसर है सेल्फ गवर्निंग, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 136 कि कंपाउंडिंग इज, क्वेश्चन 136 है कंपाउंडिंग इज, तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रिंगिंग टुगेदर ओल्डर वर्ड्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक फ्रॉम अर्थ एंड क्वेक, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 है कि कंस्ट्रक्शन इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर यहाँ पर है कि फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 कि ई लर्निंग रेफर्स टू राइट आंसर हो जाएगा यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 139 एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स आर, राइट आंसर है ब्रेक ब्रोक, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन अ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इज वेयर लर्निंग एक्सपीरियंस आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड, राइट आंसर है कोर्स कंटेंट, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है कि स्टैंडर्डाइज असेसमेंट मीन्स डैश असेसमेंट, तो कौन सा असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 142 है इन द वर्ड फ्लोवर द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज, तो राइट आंसर है फ्लोर, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन द गैदरिंग स्किल व्हाइल रीडिंग इज, तो राइट आंसर है नोट मेकिंग, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 144 क्वेश्चन कि मल्टीपल चॉइस आइटम्स कंसिस्ट ऑफ अ, तो राइट आंसर होगा स्टेम एंड अ सेट ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन है एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल स्टूडेंट टू डील इफेक्टिवली विद एवरीडे डिमांड्स एंड चैलेंजेस आर, तो राइट आंसर होगा लाइफ स्किल, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 146 क्वेश्चन है
कि a self contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea is। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, आप पैराग्राफ, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 147 क्वेश्चन की द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल सेंटेंस। तो राइट आंसर है इफ द सी इज स्टोनी द वेव्स आर हाई, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 148 क्वेश्चन की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल शेयरिंग ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज विद इन एन इंस्टीट्यूशन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटरनेट, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन कि इंक्रेजिंग द स्टूडेंट टू लव द वर्ल्ड एंड टू इमेजिन अ पीसफुल फ्यूचर एंड केयरिंग फॉर द स्टूडेंट एंड इंकरेजिंग द स्टूडेंट टू केयर फॉर अदर्स इज डैश एजुकेशन। तो राइट आंसर है वैल्यूज, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है 150 कि आ कम्युनिकेशन टेक्निक दैट रिक्वायर्स द लिसनर टू फीडबैक व्हाट दे हैव हियर्ड इन देयर ओन वर्ड्स टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ पार्टीज इज डैश लिसनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है 150 का, फर्स्ट आंसर इसका होगा। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।